अब वो वक्त आ गया जब सरकारों को ये बात डिसाइड करना पड़ेगा कि इस देश में सम्मानजनक कौन है, घुसपैठिए या इस देश के नागरिक। इस देश के नागरिकों का सम्मान सर्वोपरि है या इस देश के घुसपैठियों का सम्मान सर्वोपरि है? क्योंकि इस देश में किसी घुसपैठिए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी घुसपैठिए को कोई दिक्कत नहीं है, किसी घुसपैठिए के रोजगार पे कोई दिक्कत नहीं है, किसी घुसपैठिए के किसी भी व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुसपैठिए खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं, मीडिया दिखाता है, सब दिखाता है। क्या सरकार ने कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? क्या सरकारें स्वयं उनको संरक्षण दे रही हैं? इस देश के नागरिकों को अपमानित करके, इस देश के नागरिकों के धन से, इस देश के नागरिकों के संपत्ति से क्या घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है? अब ये समझने का विषय है कि क्या इस देश में वाकई गजवाए हिंद की थियरी को संपादित करने का षड्यंत्र चल रहा है? उस षड्यंत्र में सत्ता स्वयं इन्वॉल्व है? क्योंकि घुसपैठियों को निकाला क्यों नहीं जा रहा? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उनके खिलाफ एक्शन होने की बजाय जो देश के नागरिक हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों हो रहा है? आखिर ये जो देश है, ये देश के नागरिकों का है। ये देश इस देश के नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए बना है, संस्कृति की रक्षा के लिए बना है, उनके जो भी व्यवस्थाएं उनकी रक्षा के लिए बना है, उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए बना है। पर वो तो देखने को मिलता नहीं है। देश में दहेज के नाम पे ह्यूमन ट्रेडिंग चल रहा है। ह्यूमन ट्रेडिंग परंपरा का हिस्सा नहीं है, दहेज भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये घुसपैठियों द्वारा लाया गया एक सिस्टम था जो समाज में स्थापित हो गया। इसको लेकर के कोई प्रैक्टिकल कानून नहीं है, किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल कानून नहीं है। गवर्नमेंट पास कोई डाटा नहीं है कि जितनी शादियां हुई उसमें कितना दहेज लिया गया, कितना दिया गया, कुछ भी नहीं है। आखिर कोई भी एम्प्लॉय किस तरीके से संरक्षित रह सकता है? समाज को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है कि एक समाज बोल के दूसरे पे मुकदमा कराएगा। मतलब उस समाज को शिक्षा नहीं देंगे, उस समाज को पढ़ाएंगे नहीं, उस समाज में साइंटिस्ट नहीं पैदा करेंगे, उस समाज में बुद्धिजीवी नहीं पैदा करेंगे, उस समाज को ये अधिकार देंगे कि तुम दूसरे के खिलाफ मुकदमा करके मुआवजा लेके जिंदगी काटो। तो ये किस तरीके का षड्यंत्र है जो देश के अंदर ही चल रहा है? और वो कौन से लोग हैं जो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं? अब ये हर समाज को समझने की जरूरत है कि वो सम्मान पा रहा है, डेवलप कर रहा है। क्योंकि कुछ छंसुंदर जैसे लोग, कुछ उनको गैंगस्टर बोल सकते हैं, वो कोई विचारधारा नहीं है, वो एक तरीके के गैंगस्टर हैं जो इस देश में पब्लिक के टैक्स के पैसे पे हावी होना चाह रहे हैं। उनको टैक्स के पैसे में लूट चाहिए, लूट में हिस्सा चाहिए, उनको बाकी किसी बात से मतलब नहीं। वो ये बात करके, वो बात करके, ये घटना करा के, वो घटना करा करके, जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें जो होना चाहिए वो ना हो करके एक पांचवा काम हो रहा है। देश को जरूरत किस बात की है, हो क्या रहा है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है दोनों के बीच में।